एक बार एक पिता से एक बेटे ने एक प्रश्न पूछा और उस बेटे के प्रश्न को सुनकर पिता थोड़ी देर तक तो शांत रहा, फिर उसे समझाने का प्रयास किया। उसके बेटे का प्रश्न था कि पिताजी, इस संसार में इंसान की अर्थात मनुष्य की कीमत क्या है। और तब उसके पिता ने उससे कहा कि बेटा, इस संसार में मनुष्य की कीमत बहुत है। फिर उस बेटे ने उससे फिर प्रश्न किया, अगर इंसान की कीमत बहुत है तो फिर कोई इंसान गरीब क्यों है, कोई अमीर क्यों है? किसी को ज्यादा इज्जत मिलती है तो किसी को कम इज्जत क्यों मिलती है? उसके इस प्रश्न को सुनकर उसके पिता ने थोड़ी देर तक शांत रहा। फिर उसकी जिज्ञासा को दूर करने के लिए उसने अपने बेटे से कहा कि तुम स्टोर रूम में जाओ और उस स्टोर रूम में जाकर तुम्हें एक रॉड मिलेगी, एक लोहे का सरिया मिलेगा, उसे मेरे पास लेकर आओ। वो लड़का अपने स्टोर रूम में गया। चूंकि उसका पिता जो था वो एक लोहार था और वो स्टोर रूम में जाके उस लोहे की रॉड को वो लेकर आया। जो ही उसने अपने पिता को वो लोहे की रॉड दी, उसने उससे पूछा, तुम्हारी नजर में इस लोहे की रॉड की कीमत क्या है? उसने कहा, पिताजी, इसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए है। उसके पिता ने कहा कि अगर इस रॉड के मैं छोटे छोटे टुकड़े करके उनकी कीलें बना दूं तो उसकी कीमत क्या होगी? वो लड़के का जवाब था, फिर तो पिताजी इसकी कीमत और हो जाएगी और तकरीबन इसकी कीमत 500 रुपए हो जाएगी। उसके पिता ने फिर उससे प्रश्न किया कि अगर मैं इस लोहे की रॉड को काट कर इसकी छोटी छोटी घड़ी के कलपुर्जे बना दूं तो उसकी कीमत क्या होगी? उस बेटे का जवाब था, फिर तो पिताजी उसकी कीमत और अधिक बढ़ जाएगी और अधिक कीमती हो जाएगी। उसके पिता ने उसको जवाब दिया कि बेटा, अर्थ ये नहीं रखता कि उस रॉड की कीमत क्या है, अर्थ ये रखता है कि उस रॉड को इस्तेमाल किन चीजों के लिए किया जा रहा है। और उसके उस जवाब को सुनकर उस बेटे में जो जिज्ञासा थी वो पूरी हो गई। मेरे प्रियो, आप इस कहानी से क्या समझते हैं? कई बार हम और आप भी अपने जीवन में अपनी जिंदगी के लिए ये सोचते हैं कि हमारी जिंदगी की महत्वता ही क्या है, हमारी जिंदगी की वैल्यू ही क्या है। लेकिन आपकी वैल्यू तब होती है मेरे प्रियो, जब आप अपने आप को उस मार्ग में आगे बढ़ाते हैं। अपनी जिंदगी की कीमत को समझें, अपने आप को बनाएं, चीजों से सीखें, अपने आप को संवारने का प्रयास करें। कई बार हमारे जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं। उन उतार चढ़ाव को पार करते हुए अपने जीवन को बेहतर बनाएं। निराश ना हो, हताश ना हो, पर यह सोचें कि अगर ईश्वर ने हमको इंसान रूप में संसार में जन्म दिया है तो उसके पीछे एक बहुत उद्देश्य है। क्या आप उस उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं? प्रभु आप सभी को आशीष दे।